मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि मैं दफनाया गया था। डेडपूल आशा करता है कि लोगन अभी भी जिंदा हो सकता है, इसलिए वह उसकी कब्र से खुदाई करता है। लेकिन जब वह खोदता है तो उसे वहां सिर्फ एक कंकाल मिलता है, जिससे साफ होता है कि लोगन सचमुच मर चुका है। डेडपूल को यह देखकर थोड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी वह लोगन के कंकाल के पास बैठकर उससे बात करने लगता है कि उसे उसकी कितनी जरूरत थी। तभी अचानक टाइम वेरिएंस अथॉरिटी TVA के कई पोर्टल खुलते हैं और TVA के एजेंट डेडपूल को पकड़ने के लिए बाहर आते हैं। डेडपूल एजेंटों से बुरी तरह लड़ता है और उन्हें मार डालता है। वह उन एजेंटों को मारने के लिए कंकाल की हड्डियों का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अब हमें यह जानने के लिए कि डेडपूल यहां कैसे पहुंचा, पहले उसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। डेडपूल ने अलग अलग समय में यात्रा करने के लिए एक समय यात्री आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था, जिससे वह कई जगहों पर गया। लेकिन इसके कारण उसे कुछ खास शक्तियां मिली जो उसे निराश नहीं होने देती। डेडपूल अपने ब्रह्मांड में वापस लौटता है और फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगता है। अब वह अपनी जिंदगी में खुश है और डोपिंडर की टैक्सी से घर लौटता है, जहां उसकी जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी। डोपिंडर ने गीता से शादी कर ली है और उनके 2 बच्चे हैं। घर पहुंचने पर डेडपूल देखता है कि कुछ लोग चुपके से उसकी तस्वीरें ले रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करके पार्टी में शामिल हो जाता है। वह अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करता है कि वे उसकी पार्टी में आए। लेकिन जैसे ही डेडपूल अपना जन्मदिन का केक काटने वाला होता है, दरवाजे पर कोई आता है और डेडपूल यह कहने जाता है कि वह कौन है। तभी TVA के एजेंट उसे एक पोर्टल के जरिए TVA के मुख्यालय ले जाते हैं। TVA मुख्यालय में डेडपूल का सामना पैराडॉक्स नाम के एक वरिष्ठ TVA अधिकारी से होता है, जो डेडपूल का स्वागत करता है। वैसे ही जैसे लोकी सीरीज में मोबियस ने लोकी किया था, पैराडॉक्स डेडपूल को समझाता है कि TVA पवित्र समय सीमा को बचाने का काम करता है और वे चाहते हैं कि डेडपूल एवेंजर्स का हिस्सा बने। इस दौरान स्क्रीन पर कई समय की घटनाएं चलती है, जिनमें से एक घटना में थॉर घायल डेडपूल पर उत्साह से रोता हुआ दिखाई देता है। डेडपूल इसके बारे में सवाल करता है, लेकिन पैराडॉक्स उससे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि वह पृथ्वी 6 पर जाए और वहां अपना जीवन जीने लगे। यह सुनकर डेडपूल बहुत खुश हो जाता है। हमेशा से पृथ्वी 6 जाना चाहता था और एवेंजर्स में शामिल होना चाहता था। एक दिन TVA उसे नया सूट और एडामेंटियम की 2 तलवारें देती है। अब वह पूरी तरह से तैयार है और पैराडॉक्स से कहता है कि उसे जल्दी से अपने ब्रह्मांड में वापस भेज दे, ताकि वह वेनेसा और अपने दोस्तों को बता सके कि वह पृथ्वी 6 जा रहा है। लेकिन पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसका ब्रह्मांड खत्म होने वाला है, क्योंकि लोगन, जो उसका एंकर था, 1 साल पहले मर चुका है। डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि वह इस विनाश को रोकने के लिए कुछ करे, लेकिन पैराडॉक्स जल्दी ब्रह्मांड खत्म करना चाहता है। वह डेडपूल को एक मशीन दिखाता है जो किसी भी ब्रह्मांड को सेकंडों में नष्ट कर सकती है। फिर पैराडॉक्स डेडपूल को 2 ऑप्शन देता है। पहला, लोगन का दूसरा वर्जन ढूंढो, या फिर अपने पुराने ब्रह्मांड को छोड़कर आगे बढ़ो। डेडपूल फिर अपनी खोज पर निकलता है और कई ब्रह्मांडों में जाता है। एक ब्रह्मांड में उसे अलग अलग वुल्वरिन मिलते हैं, एक छोटा, एक अंधा और एक जो एक आंख से अंधा है। इन वुल्वरिन से डेडपूल को काफी मुसीबतें आती है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। अंत में वह एक वुल्वरिन से मिलता है जो छोड़ा था। डेडपूल उसे धमकाता है, लेकिन वह मदद करने के लिए तैयार नहीं था। डेडपूल समझ जाता है कि यह वुल्वरिन उसका एंकर नहीं हो सकता। फिर पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरिनों को शून्य में भेज देता है, जहां दोनों की लड़ाई होती है, मगर दोनों को एहसास होता है कि उन्हें साथ में काम करना होगा। फिर एक आदमी उन्हें कैसेंड्रा नोवा के बारे में चेतावनी देता है। कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर जेवियर की जुड़वा बहन होती है। डेडपूल उसे तंग करता है और वह गुस्से में आकर ह्यूमन टॉर्च को मार देती है। फिर एक विशाल राक्षस उनकी ओर बढ़ता है। डेडपूल और वुल्वरिन उस राक्षस से बचकर एक नई जगह पहुंचते हैं। हाँ, उन्हें डॉकूल मिलता है, जो डेडपूल का कुत्ता वर्जन होता है। अब डेडपूल और वुल्वरिन मिलकर कैसेंड्रा नोवा को हराने के लिए एक टीम बनाते हैं और युद्ध शुरू करते हैं। तो कहानी में ऐसा है कि कैसेंड्रा अपनी मानसिक शक्ति से डेडपूल को दूर धकेल देती है। इसके बाद योजना का खुलासा होता है कि वो वुल्वरिन की सारी यादों को देख रही थी। उसने देखा कि वुल्वरिन ने अपने साथी एक्समैन को निराश किया, जिन्हें उन्होंने मदद के लिए बुलाया था।
लेकिन जब वह उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा और वापस लौटा तो उसने पाया कि वे सब मारे जा चुके हैं। इससे वुल्वरिन को गहरा शोक और क्रोध हुआ और उसने बेकाबू होकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने केवल बुरे लोगों को ही नहीं मारा बल्कि नियंत्रण खोने के कारण अच्छे लोगों को भी मार दिया। लड़ाई के दौरान X-23 जगरनॉट के पैर काटने में कामयाब हो जाती है और उसका हेलमेट डेडपूल की ओर फेंक देती है। डेडपूल इस हेलमेट को कैसेंड्रा नोवा के सिर पर रख देता है, जो उस वक्त वुल्वरिन की यादों को देख रही थी। हेलमेट उसकी मानसिक शक्तियों को बेअसर कर देता है और कैसेंड्रा की योजना वही नाकाम हो जाती है। कहानी इस तरह है कि कैसेंड्रा एक पोर्टल खोलती है और डेडपूल और वुल्वरिन से कहती है कि बिना वक्त गवाए चले जाए। वे पोर्टल से गुजरकर अपने ब्रह्मांड में लौट आते हैं। दूसरी ओर कैसेंड्रा उस आदमी का सामना करती है जिसने उसे गोली मारी थी। वह उसे जीवित पाकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। आदमी बताता है कि TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के अंदर के पैराडॉक्स ने उसे निर्देश दिया था कि अगर वह कैसेंड्रा को मारने में कामयाब रहा तो वह उसे इस दुनिया से मुक्त कर देगा। ये सुनकर कैसेंड्रा गुस्से में आ जाती है और एक पोर्टल खोलकर डेडपूल के ब्रह्मांड में चली जाती है। वहां पैराडॉक्स पहले से मौजूद था और डेडपूल और वुल्वरिन का पीछा कर रहा था। कैसेंड्रा वहां पहुंचकर पैराडॉक्स को पकड़ लेती है और उसकी यादों को पढ़ने के लिए अपने हाथ उसके सिर में डालती है। उसे पता चलता है कि उसके पास ऐसी मशीन है जो किसी भी ब्रह्मांड या स्मेरे को नष्ट कर सकती है। इसी बीच डेडपूल और वुल्वरिन को पता चलता है कि लेडीपूल और डेडपूल के अन्य खतरनाक वर्जन कैसेंड्रा के लिए काम कर रहे हैं। वे दोनों उनसे निपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़ाई में डेडपूल के दोस्त नाइसपूल की मौत हो जाती है। वुल्वरिन और डेडपूल मिलकर डॉगपूल को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बाकी डेडपूल डॉगपूल से प्यार करते थे। आखिरकार वह पैराडॉक्स से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि कैसेंड्रा को सीधे नहीं रोका जा सकता, लेकिन उसकी मशीन को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके लिए मशीन के 2 तारों को जोड़ना होगा जिससे शॉर्ट सर्किट होगा और मशीन के साथ कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने वाला भी बच नहीं पाएगा। वुल्वरिन डेडपूल से पीछे रहने को कहता है और खुद मशीन को निष्क्रिय करने के लिए आगे बढ़ता है। वह शॉर्ट सर्किट करता है जिससे मशीन फट जाती है और कैसेंड्रा नोवा की मौत हो जाती है। वुल्वरिन और डेडपूल भी बिखर जाते हैं। इसके बाद हंटर बी फेन पैराडॉक्स को गिरफ्तार करता है क्योंकि उसने TVA की जानकारी के बिना ऐसी खतरनाक मशीन बनाई थी। तभी डेडपूल और वुल्वरिन जिंदा लौट आते हैं। पैराडॉक्स हैरान होकर पूछता है कि वे कैसे बचे। वे बताते हैं कि उन्होंने सभी ब्रह्मांडों को बचाने के लिए जोखिम उठाया था। अंत में डेडपूल वुल्वरिन से कहता है कि वह उसके साथ परिवार की तरह रह सकता है। वुल्वरिन सहमत हो जाता है। जब वे डेडपूल के घर पहुंचते हैं तो वह वुल्वरिन को अपने परिवार से मिलवाता है। सभी खुश रहते हैं और कहानी एक सुखद अंत पर खत्म होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को सही तरीके और मेहनत से करना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट से कभी कभी नुकसान हो सकता है। दूसरा, किसी की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर जब वह अनुभव पर आधारित हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।